हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है इकोलॉजी इकोसिस्टम का, और वो है लेक्चर नंबर 7 क्लास 12 का। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है आज का भाई चैप्टर फ्लो तो आपको पता ही है। आज जो हम करने वाले हैं वो जलारंभी अनुक्रम, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। एक प्लावी अवस्था के बारे में, स्वाम्प अवस्था के बारे में, मार्श मेडो, कुंज चरण, इन सब के बारे में जो है हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जलारंभी अनुक्रम। कल की क्लास में हमने बात की थी कि जो पादप अनुक्रम है या पारिस्थितिकी अनुक्रम है, सक्सेशन जिसको हमने कहा था इकोलॉजी सक्सेशन, वो दो प्रकार से होता है। एक तो जमीन पे, लैंड पे, जिसको हमने शुष्कारंभी यानी कि जीरार्क कहा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो जलारंभी पढ़ेंगे यानी हाइड्रार्क वाला पढ़ेंगे, कि जहां पे पहले से वाटर बॉडीज होती है, कोई तालाब होता है, वहां पे कैसे जो सक्सेशन होता है। अब सक्सेशन का मीनिंग क्या है ये हम समझ चुके हैं कि कैसे वहां पे प्लांट आना शुरू होते हैं और वही प्लांट जो है अपनी सबसे चरम स्थिति यानी कि चरम समुदाय क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि लाखों सालों पहले यहाँ पे जो है, लाखों तो नहीं, ज्यादा बोल दिया, कई बार आपने देखो 10-20 साल पहले यहाँ पे तालाब हुआ करता था, अब यहाँ पे जंगल है। तो ये कैसे हो जाता है ना, होता है, आपने जनरली देखा होगा। कई लोग बोलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है नदियां या तालाब छोटे हो जाते हैं, है ना, और उसके आसपास जंगल बन जाता है। बोलते होंगे आपके दादाजी की पहले ये वहां तक फैला करता था हमारे जमाने में, अब पानी की कमी हो गई है तो अब आसपास जंगल बन गया है और सिर्फ ये इतना सा रह गया है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे भी क्या होता है, पादप सक्सेशन होता है यानी कि पारिस्थितिकी सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रम होता है। और अभी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जलाशयों में पढ़ने वाले हैं कि जल जहां पे बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज होती है, वहां पे कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जलीय अवस्था में प्रारंभ में होने वाले प्राथमिक अनुक्रम में छोटे पादप प्लवक, सबसे पहले पायोनियर कौन रहेंगे, यहाँ पे पादप प्लवक रहेंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स रहेंगे। ठीक है, मूल अन्वेषक या पायोनियर होते हैं। अब ये कौन कौन होते हैं, तो पादप प्लांट फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपने पढ़े हैं। एक तो डायटम्स होते हैं, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, क्लास 11 डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। याद आ रहे हैं कुछ, पहले भी मैंने बताया था, ऐसा साबुनदानी जैसा जो होता है ना। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, डाइनोफ्लैजिलेट, ग्लोन्यूलेक्स, हालांकि ग्लोन्यूलेक्स जो है ओशन रीजन में रहता है। डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं कुछ ऐसे टकले, दो बाल वाली टकली, है ना, ऐसे याद करवाया था मैंने 11th वालों को कि इसके 2 बाल होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। तो इस तरह के जो पहले पायोनियर होते हैं वो हमें वाटर बॉडीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्लांट इस फॉर्म में वहां पे रहते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्री फ्लोइंग होते हैं, तैरते रहते हैं, है ना, या तो जल की धारा के साथ बहते रहेंगे, वाटर की फ्लो के साथ, या फिर स्टेबल रहते हैं जिसको हम नेक्टोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पायोनियर कौन रहेगा यहाँ पे, पादप प्लवक। देखो इस पे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, शायद आपने पीछे के क्वेश्चन भी देखे, वहां पे पूछ लिया गया है कि जलारंभ में प्रारंभिक पायोनियर कौन है, या इनका एक सीरीज बताइए। जैसे जलारंभ में पारिस्थितिकी अनुक्रम को समझाइए कि पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, पादप प्लवक आएंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद का सीरीज अभी हम देखेंगे। ऐसे हमने शुष्कारंभ में देखा था कि कैसे कैसे वहां पे सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं, फिर ब्रायोफाइट आते हैं। तो ये सीरीज आपको पूछी जा सकती है, और 1-2 क्वेश्चन है भी पीछे ऐसे। ठीक है, चलिए, इसके कई वर्षों तक यहाँ उगने वाली वृद्धि और इनकी मृत्यु से, देखो अब जो बन गए हैं वो मरेंगे भी, जीवन का परम सत्य है कि मरना है। तो जो मरते हैं उनकी वजह से क्या होता है, वहां पे डीकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया वगैरह उसको सड़ाएंगे, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ वहां पे बनना शुरू होंगे। कार्बनिक पदार्थों का स्तर बढ़ता रहता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ेगा, वो सड़ेंगे, उससे इनऑर्गेनिक भी बढ़ेगा, ऑर्गेनिक भी बढ़ेगा। इसको विस्थापित करने वाले समुदाय निम्न क्रम में वहां पे आधिपत्य जमाते हैं। सबसे पहले फ्लाइटोंग्स फर्स्ट नंबर पे आएंगे, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होंगे, डेड होंगे। अब देखो डेड होंगे तो धीरे धीरे वो डेड होके जाएंगे कहाँ पे, बेस पे जाएंगे। भाई ये डेड हुए, डेड होने से इनका ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ आएगा, यहाँ पे जमा होगा। यहाँ पे जमा होने से प्लस
हवा से, पानी से भी मिट्टी आएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे इस पानी में मिट्टी की छोटी छोटी लेयर बनने लग जाएगी, हल्की फुल्की, प्लस ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए फाइटोप्लैंक्टन्स का ऑर्गेनिक मैटर वहां पे पड़ा होगा, तो एक मिट्टी का काम करेगा। और जो सेकेंड नंबर पे आएंगे, हालांकि आपकी बुक में फर्स्ट नंबर पे ये पायोनियर को नहीं दिया, डायरेक्ट इसी को फर्स्ट दिया है, तो हम जो है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो उसके बाद कौन आए, प्लावी अवस्था, यानी कि फ्लोटिंग स्टेज आएगी। इसमें कौन होंगे, इसमें देखो ये वाटर बॉडीज है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स तो है ही, बहुत छोटे होते हैं इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ। अब कुछ आपको ऐसे दिखेंगे जो फ्री फ्लोइंग है, ऐसे प्लावी है ऊपर की तरफ, जैसे कि कौन है आपका जलकुंभी है, जो जिसको हम कहते हैं जलकुंभी है ना, जलकुंभी को वाटर हायंथिस जलकुंभी है, वो ऊपर फ्लोट रहती है ना, उसकी जड़ें भी ऊपर रहती है। तो ये फ्री फ्लोइंग होते हैं, प्लावी होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग स्टेज कहते हैं। ठीक है, यह जल में ऊपर तैरते रहते हैं। प्लावी पौधों की वृद्धि आरंभ हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, जब फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए तो धीरे धीरे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वाटर के अंदर थोड़ा सा मिनरल्स वगैरह घुलना शुरू होंगे, है ना, मिट्टी का निर्माण होने लगेगा। तो सेकेंड स्टेज पे कौन आएंगे, प्लावी। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जलकुंभी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो करती है, हालांकि इसकी ज्यादा ग्रोथ भी नुकसानदायक है क्योंकि ये दूसरों को नहीं जीने देती। ठीक है, चलिए उसके बाद आएंगे निमग्न पादप। ठीक है, जिसको मर्ज भी कहते हैं। इसमें आप सबमर्ज को भी ले सकते हैं, है ना, मर्ज और सबमर्ज, सबमर्ज भी आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें क्या रहेगा, देखो बुक में तो सबमर्ज और निमग्न को ऐसे, वैसे निमग्न पादप और सबमर्ज पादप अलग होते हैं, ये होते हैं मर्ज, बिल्कुल मर्ज रहेंगे। आप इनको सबमर्ज भी ले सकते हैं। इनमें क्या होगा, ये बिल्कुल पानी में डूबे रहेंगे, जैसे कि ये वाटर है तो ये क्या होंगे, बिल्कुल पानी के अंदर इस तरह से, ऐसे लंबे लंबे रिबन की तरह आपको दिखेंगे, है ना, और पानी यहां तक है, बिल्कुल इस जगह पर बिल्कुल पानी के अंदर डूबे रहते हैं। इनको बोलते हैं निमग्न, निमग्न, अंदर पूरे घुले हुए, निमग्न हो गए हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो ये पादप क्या होते हैं, जल में डूबे रहते हैं। उदाहरण क्या लिख सकते हो इसका, हाइड्रा लिख सकते हो, हाइड्रीला, हाइड्रीला, मैंने हाइड्रा बोल दिया, है ना, हाइड्रा तो अलग है, हाइड्रीला बोल सकते हो आप, वेलिसिनेरिया बोल सकते हो, यूट्रिकुलेरिया बोल सकते हो, या यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स है ये पूरे क्या रहेंगे, अंदर की तरफ डूबे हुए रहते हैं। इनकी रूट्स होती है बकायदा, ये मिट्टी निर्माण हो गया है ना यहाँ पे, तो इनके पास क्या हो जाएगा, मिट्टी मिल जाती है और इनके पास क्या रहेंगी, रूट्स से ये अटैच रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग नहीं है, देखो ये तो फ्री फ्लोटिंग है, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे क्योंकि रूट्स इनकी कोई सॉलिड जगह पे टिकी हुई नहीं है, ये सॉलिड जगह पे टिकी हुई रहेगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे स्वाम्प अवस्था। स्वाम्प अवस्था को हम बोलते हैं रेड स्वाम्प स्टेज। इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, देखो जैसे जैसे सनलाइट आ रही है, मिट्टी का निर्माण हो रहा है, वाटर बॉडीज जो है, पौधे वगैरह बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जलाशय का स्तर कम होने लग जाता है, क्योंकि हम तो सक्सेशन पढ़ रहे हैं, हम तो उसको जमीन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो मान लो कि साल गए गुजरे, जैसे कि मैंने कहा कई बार तालाब जो है, नदी वो है, वो छोटी हो जाती है, तो ऐसे ही क्या हुआ, पानी की कमी हो गई, मिट्टी निर्माण होने लग गया। अब ये मिट्टी निर्माण जो है वो काफी हद तक हो गया है, यहाँ पे भी मिट्टी बन के लेयर जम रही है, तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स आपको दिखेंगे जो जनरली जिनकी रूट्स जो है वो नीचे ऐसे होगी, है ना, लेकिन वो आपको ऊपर भी दिखेंगे कुछ इस तरह से। जैसे आपने देखा है कौन, कमल, है ना, कमल जो होता है वो क्या होता है, उसकी नीचे रूट्स होती है लेकिन ऊपर भी हमें दिखता है। जैसे कि ट्रापा, सिंगाड़े को क्या कहते हैं, ट्रापा कहते हैं भाई, ट्रापा आप देख सकते हो उसका उदाहरण। तो इनमें क्या होगा, पानी के कम गहरा रह जाने पर पौधे वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं और जड़दार लेकिन जल से बाहर निकले हुए रहते हैं। ठीक है, इमर्ज रहेंगे लेकिन रूटेड रहेंगे।
क्या हो जाएंगे भाई, ये आपको ऊपर भी दिखेंगे, जैसे सिंगाड़े हैं, कमल है ना, ट्रापा वगैरह जो हैं, वो इसके आप क्या मान सकते हो एग्जाम्पल। पानी का जो लेवल है वो और कम हो गया। अब और धीरे धीरे मिट्टी आ रही है, पानी का लेवल और कम होता जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आ जाती है वो कुछ ऐसी आएगी, मार्श मेडो अवस्था। देखो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने पिक्चर से सारे बनाए हैं, सारी चीजों की पिक्चर्स दी है, लेकिन लिखा एक दो के बारे में ही है। लेकिन हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ये ऐसे शब्द न मिले, है ना, क्योंकि वहां पे कुछ और लिखा हुआ है। इसके लिए मैं आपको हिंदी वर्ड बताती हूँ अभी इसका, है ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा। जलाशय के और अधिक सूखे रहने पर यहाँ बड़ी घासों जैसे पौधों का घनत्व बढ़ता जाता है। अब क्या होगा भाई, देखो ये तो मिल ही रहे, कुछ डूबे हुए भी मिल रहे हैं, निमग्न भी मिल रहे हैं, कुछ आपको अब कैसे मिल रहे हैं, बाहर की तरफ खिले हुए भी मिल रहे हैं। साथ में तीसरे प्रकार के आ जाएंगे मार्श। अब मिट्टी और भी जो है वो क्या हो गई है, गहरी होती गई है। अब होगा क्या, देखो किनारे पर, इस किनारे पर भी मिट्टी जमा है, लेकिन यहाँ पे पानी है तो सही, लेकिन कीचड़ टाइप का है। कीचड़ समझते हो, मार्श टाइप का है, दलदल टाइप का है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, दलदल जैसा है ना, गिच पिच सा ऐसे होता है ना, नदी के आसपास या तालाब के पास ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल आप बोलते हैं ध्यान से रखना, वरना पैर जो है वो धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो अभी मिट्टी वहां पे सॉलिड नहीं हुई है ना, गीला गीला सा है, दलदल टाइप का। तो ऐसे एरिया में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मार्श मैडो कहते हैं। ये क्या होंगे, अधिक सूखने पर। अब जल का लेवल और नीचे गिर रहा है ना, और यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, दलदली इलाका है। यहाँ पे जो प्लांट्स लगेंगे, अब किनारे पे आपको प्लांट दिखना शुरू हो जाएंगे, कुछ भी, कोई भी खरपतवार उग सकता है ना, कुछ भी उग सकता है, XYZ, कोई वीड उग सकता है खरपतवार में, ठीक है। आपको कोई बबूल मिल सकता है जिसको कम पानी की जरूरत है, अभी इतना पानी नहीं चाहिए, है ना, कनेर मिल सकती है, नीम मिल सकता है, छोटे मोटा पीपल वीपल उग सकते हैं वहां पे। तो इस तरह की जातियां आपको देखने को मिलेंगी दलदल वाले इलाकों में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सैलिनिटी भी होगी, क्योंकि दलदल जैसा है, तो उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे प्लांट मिलेंगे। उसके बाद है कुंज चरण, सबसे फाइनल स्टेज जो आती है। ये कौन सा चरण है, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं ये फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वन निर्माण हो रहा है। कुंज किसको कहते हैं, है ना, सिनोनिम पढ़े हैं, पर्यायवाची, वन को भी कुंज कहते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, अब बिल्कुल ये पानी बिल्कुल ही कम हो गया, कुछ ऐसा, बस यहाँ पे पानी रह गया है, पूरा जो है जमीन बन गई है, ये तालाब सूख गया है ना। और ये पानी भी धीरे धीरे चला जाएगा भाई, इवेपोरेशन होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सारा ही पानी सूख जाएगा, सिर्फ जमीन गीली गीली दिखेगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कई बार आपके गांव में ऐसे बोलते कि कभी ये तालाब हुआ करता था, अब सूख चुका है ना, जंगल में परिवर्तित हो जाता है। तो वहां पे आपको दिखने लग जाएंगे बड़े बड़े पेड़, छोटे तो रहेंगे ही भाई, नीचे हैं, घास भी उग रही है, सब कुछ उग रहा है, लेकिन पानी वाले सारे जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, ड्रेसिनेरिया, ये हाइड्रिला, ये सब गायब हो जाएंगे। अब सिर्फ आपको जमीन वाले पौधे दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना, जैसे कि वही मैंने कहा, कनेर दिख गया आपको, है ना, केसिया जिसको कहते हैं, केसिया दिख गया आपको, अकेशिया, केसिया, ये सारे प्लांट, पौधे, पेड़ आपको दिखने लग जाएंगे, छोटे मोटे वीड्स दिखने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वन जैसी संरचना बन गई है कि अब तालाब जो है वो किस में परिवर्तित हो गया है, वन में। और यही हम पढ़ना चाहते थे कि जलीय बॉडी में, यानी कि वाटर बॉडीज में कैसे सक्सेशन होता है प्लांट्स का। तो कुछ इस तरह से जो है वाटर बॉडीज के अंदर सक्सेशन होता है। जलाशय के और अधिक सूखने पर यहाँ बड़े पेड़ पौधे का घनत्व बढ़ता जाएगा। फोटोग्राफ देख लो, आपको ये मैंने इससे तो समझा ही दिया है और समझ में आ जाएगा। देखो ये है पाद प्लवक, पाद प्लवक को ही यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स का है, यहाँ पे है लेकिन दिखाए नहीं है पिक्चर में, एनसीईआरटी ने, है ना, बोला है माइक्रोस्कोप से देखो क्योंकि वो दिखते नहीं है। ये देखो, ये पूरे जो है, सेकेंड वाला ये है, ये निमग्न है, पूरे जल निमग्न, पूरे बॉडी के अंदर है। कुछ है वो जमीन वाले हैं। पानी की बात करें तो पानी में देखो प्लांट उगना शुरू हो गए, लेकिन ये पूरे अंदर की तरफ डूबे हुए हैं। उसके बाद जो आते हैं
भाई स तो दे ही नहीं रखा, उसके बाद जो है ये स होगा। ये भाई एनसीईआरटी की ये कुछ गड़बड़ हैं जो देखने को मिलती है। अब क्या हुआ, पानी का लेवल कम हुआ। पानी का लेवल कम हुआ, जो जल निमग्न पौधे थे उनसे ऐसे पौधे उगना शुरू हो गए जो नीचे रूट्स है, इनको ये नाम दिया है नरकूप व अनूप, है ना, नरकूप व अनूप, जिसको हमने वहां पे क्या बताया था, स्वाम्प वाले, ये वाले रेड स्वाम्प वाले, ठीक है। रेड स्वाम्प वाले को ही हिंदी क्या लिखा है, नरकूप और अनूप, क्या लिखा है जो भी है भाई, ऐसे ये लिखा है ना, हिंदी देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, नरकुल व अनूप है, नरकुल। बताओ कैसी भारी भरकम हिंदी है। नरकूप व अनूल को क्या कहते हैं, स्वाम्प अवस्था या रेड स्वाम्प। आपको दोनों ही याद रखने हैं, आपको इंग्लिश भी, ये भी और ये भी मजबूरी है, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। फिर आ जाएंगे उसके पास, देखो अब और पानी कम हुआ, और पानी कम हुआ तो ये बिल्कुल ही क्या हो गए, और ऊपर दिखने लग गए आपको, है ना, पानी का लेवल देखो और कम हो गया। और एक लास्ट आपको एक जंगल वाला दे रखा है, देखो ये आ गए, ये आपके निमग्न मुक्त खाली पादप, ये फ्री फ्लोटिंग है, स वाला यहाँ पे दे रखा है ना, फ्री फ्लोटिंग है, ये सारे फ्लोट कर रहे हैं, नीचे निमग्न है लेकिन ऊपर फ्री फ्लोटिंग है। और उसके बाद जो है वो कौन आ गए, ये देखो जंगल बन गया पूरा, सारे जो कहाँ पे मिलने थे, पानी में मिलने वाले थे वो तो सब गायब हो गए। ये वही आपको जो बताया, फ्री निमग्न मुक्त, मुक्त प्लावी, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, फ्री फ्लोट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ट्रापा वगैरह बताया, फ्री फ्लोटिंग, मुक्त खाली पादप चरण, ठीक है, स वाला फ्री फ्लोटिंग, जैसे मैंने आपको ट्रापा, दिख तो रहा है ना आपको, मुझे तो दिखता है यहाँ पे क्या है, बोर्ड का वाइट, ट्रापा आपको बताया, कमल आपको बताया, है ना, फ्री फ्लोटिंग। ये फ्री फ्लोटिंग भी है साथ में, लेकिन ये यहाँ पे ध्यान देने जैसी चीज है कि इसमें आपको निमग्न भी मिल रहे हैं, इसलिए इसको निमग्न व मुक्त खाली दोनों बोला है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग भी है और जो मर्ज वाले हैं वो भी है, इमर्जेंट, इमर्जेंट भी है, दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग। और फिर लास्ट में जो फ है, कुंज चरण, जो वन बदल गया है, बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना, साथ में कुछ पौधे हैं। तो कुछ नहीं है, क्या ध्यान में रखना है आपको, फिर से एक बार डायग्राम देख लो। सबसे पहले पादप फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, जिसमें डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट ऐसे कुछ होंगे। उसके बाद क्या आएंगे, निमग्न आएंगे, जो पूरे जल में डूबे हुए रहेंगे। फिर जल धीरे धीरे स्तर कम होने लगेगा तो आपको स वाले देखने को मिलेंगे, निमग्न के साथ फ्री फ्लोटिंग देखने को मिलेंगे आपको, है ना, ये वाले जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं। उसके बाद आपको द वाले स्वाम्प मिलेंगे, इसको हमने क्या लिखा है वहां पे, स्वाम्प, ठीक है, स्वाम्प मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, ये देखो और बाहर आ गए, ये कच्छ श्रादल चरण, कच्छ श्रादल चरण, ये मार्श वाले, जिसको हमने मार्श लिखा है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वहां लिख लेना। मार्श लिखा है जिसको हमने कच्छ, कच्छ का मतलब वही होता है दलदल इलाका, ठीक है। श्रादल वाले, ये कुंज ये वाले हो गए मार्श वाले। मार्श वालों के बाद फिर आपको फाइनली कौन मिल जाएंगे, कुंज चरण वाले, यानी कि जहाँ पे पूरे के पूरे वन डेवलप हो गया है, फॉरेस्ट डेवलप हो गया है और जल का नामो निशान नहीं है। तो ये था हाइड्रा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो शुष्कारंभी वाला और जलारंभी वाला, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें वही सीरीज पूछी जाती है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है शायद पीछे कि पादप अनुक्रम में शायद जलारंभी या शुक्रमारंभी किसी का एक का पूछा हुआ है कि कौन सबसे पहले आता है ना, या सीरीज बताओ, ऐसा कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि इसके साथ जो दूसरा टॉपिक है वो बैठ नहीं रहा था, तो ये छोटा लेक्चर है। आई होप आपका टाइम बचाओ और आप क्या करेंगे, बैकलॉग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैम तो छुट्टी लेती ही नहीं है, तो आपका बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है, मुझे पता है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए